नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक रैन टाइम्स कुलदीप भैया के साथ। और आज हम पहुंचे हैं गांव मालडा के अंदर। और मालडा के अंदर यहाँ से जिला परिषद जो पीछे रह चुके हैं प्रदीप मालडा जी, वो अब की बात उनकी धर्मपत्नी जी इस मैदानी दौड़ में है, जो दीपक देवी जी जिला परिषद के चुनाव में आ चुकी हैं। और उनका भारी समर्थन मिल रहा है इस गांव मालडा से भी। इसके अलावा अनेकों गाँव से भारी समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ ही कुछ गाँव के ग्रामीण बने हुए हैं, इधर जो पीछे बैठे हैं, इनसे कुछ उनके विचार लेते हैं। ये 16 गाँव में है, तो हमारा बाबा जोड़िया का पूरा आशीर्वाद है प्रदीप के ऊपर पूरी गांव की तरफ से। बाबा जोड़िया हमारी नैया को, गाड़ी को ऐसे पैरों से सुन लिये, वो अरदास लगा भारी मतों से हम कुछ कह ही नहीं सकते। बाबा जोड़िया एक तरफा आशीर्वाद दे चुके करूँ। आपके गांव के हैं प्रदीप मालडा जी, तो गांव के अंदर इनकी क्या भूमिका रही है एक पंचायती आदमी के तौर पे या एक साक्षर के तौर पे, वो आप बताएंगे? गांव के अंदर तो जी सदैव ही भाईचारे से रहना, सादा जीवन उच्चार है इनके। और सदाई गांव, हमारे गांव में 2 पंचायत है, इन्होंने कभी एक तरफा कोई मत नहीं किया, दोनों पंचायत इन्होंने बराबर रखी हैं, मालडा सराय और मालडा बास। इसी तरह इन्होंने अपने नाम के पीछे भी गांव मालडा लगा रखा है, और यही नाम हमारा महिला दृष्टि में बोलता है। अब प्रदीप कौन है? गांव मालडा से, प्रदीप मालडा बोलते हैं। और हमारे गांव को, अरे बाबा सादाराम की धरती पे हम इनके यहाँ मंदिर के अंदर बैठे हैं, इनको तो हम यही कहते हैं भगवान ऐसे हैं कि सदैव इनका बाबा सादाराम का आशीर्वाद बना रहे, और सदा गांव और भगवान इनकी देख रेख में ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। तो कितने वोटों से आप मानते हैं? भारी मतों से। तो हमारे साथ एक भाई और बैठे हुए हैं, एक बार जानेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, जैसे कि प्रदीप मालडा जी पिछली बार भी पार्षद रहे हैं, और काफी जो आंदोलन जो हुए थे महेंद्रगढ़ में, उनमें उनकी मुख्य भूमिका रही थी, और काम करवाने में आप ज्यादा जानते हैं, तो बताएंगे एक बार कि किस तरीके से उनका जो कार्यकाल रहा था? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और पूरा मालडा गांव उनके साथ पूरे समर्थन के साथ है। बिल्कुल सभी युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी उनसे मिले हुए हैं, सब मिलकर उनका समर्थन करें और पूरे बहुमत से उनको विजय बनाएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक रैन टाइम्स कुलदीप भैया के साथ। ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है, ये है गांव मालडा की। और मालडा के अंदर प्रदीप मालडा जी को जबरदस्त समर्थन मिला है। उनकी धर्मपत्नी जी दीपक देवी जी चुनावी मैदान में हैं। और ये जो भीड़ है, इसी प्रकार के प्रोग्राम गांव के अंदर 5 स्थानों पर किए गए हैं, जहां पर उन्हें केलों से तोला जा रहा है और फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों के इस उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि अब की बार भी प्रदीप मालडा जी विजय होकर आएंगे और पूरे गांव का क्षेत्र का विकास करवाएंगे। जिस प्रकार से पिछली दफा इन्होंने अपने वार्ड का विकास करवाया था, उसी प्रकार से विकास होता रहेगा, ये प्रदीप जी का भी कहना है। और यहाँ पे जो समाज के मौजूद लोग बने हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रदीप जी मिलनसार और बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, और इन्होंने हमारे समाज की भलाई की, और जो काम इनको सौंपा गया वो काम बखूबी से इन्होंने निभाया था। तो ये प्रोग्राम इसी प्रकार से गाँव में हर जगह हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिला पार्षद वार्ड नंबर 4 से योग्य, कर्मठ, जुझारू, शिक्षित उम्मीदवार दीपक देवी धर्मपत्नी प्रदीप मालडा को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। पहले तो एक बार नाम बताया। दीपक देवी। तो जैसे आपको कैसा लग रहा है? आपने, ग्रामीणों ने आपको केलों से तोला है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आपका सम्मान के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब की बार चुनाव का क्या माहौल है? आपका गांव के अलावा और कहां से सब आपको मिला है? जी, आपका क्या नाम है? कौन सा गांव है? मालडा गांव। तो जैसे आपने माला डाली है और इनको केलों से तोला गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमें अच्छा लगा और हमारी इच्छा इनको ठीक है जी। आप लोग इनके साथ जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है सभी गाँव में? बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी, एक तरफा इलेक्शन चलेगा, और इस बंदे ने बहुत हमारे गांव में विकास करवाया। जब नमस्ते। जिस तरह से दीपक देव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से आप उनके साथ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? कितना को आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा आशीर्वाद और समर्थन मिला है जी, हमें सभी गाँव से सहयोग मिला है, और हमें उम्मीद है कि दीपक देवी हमारे विजय पाएंगे। कौन से गाँव से सहयोग मिला आपको? हम तो 16 गाँव है हमारे, और टोटल गाँव से हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। भाई प्रदीप के साथ बन जाएगी बात। हाँ, आप गांव में बनने के बाद तो भगवान के हाथ में है। बाकी हमारी जो ताकत है, गांव समाज की ताकत, वो हम पूरी मतलब
उसमें खड़े उतरेंगे। पूरा गांव आप पूरा गांव घूम रहे हैं, देख लो ना आप कितने आदमी, सारे भाई खड़े हैं, जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। सब साथ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पास है क्या, सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। जैसे गांव में घूम रहे हो आप लोग, तो गांव के लोग जो दूसरे गांव है, जैसे सभी गांव में आप घूम रहे हो वार्ड में, उन लोगों का क्या ख्याल है? कौशिक साहब, कोई ऐसी बात ही नहीं है। पूरे वार्ड में 5 साल तक, हम आपको पता है, पूरे 7 साल, बल्कि 5 क्या 7 साल हो गए, पूरे वार्ड में परमानेंट लोगों के बीच में रहे हैं, सदा हर सुख दुख में साथ रहे हैं। पूरे जिले में शायद कोई ऐसा प्रत्याशी रहा होगा जो इस तरह परमानेंट पब्लिक के बीच में रहा होगा, और पूर्ण रूप से पूरे जिले का, पूरे वार्ड का समर्थन है। किसी प्रकार की बात नहीं, चुनाव तो कुछ है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। 1-2 व्यक्तियों से मैंने सुनने को मिला कि भी पिछली बार प्रदीप माल्डा को बना दिया था, लेकिन अब की बार किसी और को नहीं खड़ा होना चाहिए। इस बात से आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये बात थी, और मैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई तब तक, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उससे 1 घंटे पहले तक भी मैंने कभी ये नहीं कहा किसी सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से, कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा। उस दिन तक कोई प्रत्याशी जो हमारे जो समर्थक थे या हमारे साथी थे, हमारे किसी भी समर्थक साथी ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की उस दिन तक। उसके बाद फिर मैंने, जब तक अभी कोई साथी चुनाव नहीं लड़ा, तीसरे चुनाव लड़ना, तो कोई चुनाव में था ही नहीं पहले? नहीं, चुनाव में कि अपना कोई साथी ऐसा नहीं आया जिसको चुनाव लड़ना। फिर अपने गांव से क्या कुछ, पिछली बार जो आपने चुनाव लड़ा तो गांव में पंचायत वगैरह हुई थी, तो भाई गांव ने आस-पास के 2-3 गांवों ने आपको मनोनीत किया था भाई आप चुनाव लड़ो। तो अब की बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आसपास से बहुत से कैंडिडेट खड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरे गांव का समर्थन है, जो खड़े हैं हमारे भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, और कोई वैसी बात नहीं है। उनसे मैं उनके घर पे जाके मैंने उनके चरण पकड़ के उनसे पूछा, भाई साहब कोई गलती? बोले कोई बात नहीं, कोई फार्म अब भरा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और हमारे भतीजे खड़े हैं दूसरे भाई, कोई बात नहीं, सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं, फार्म भरा गया, कोई बात नहीं, पूरा गाँव गलती से भरा गया? नहीं, गलती से नहीं, वो तो उस टाइम चलो जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में, सरपंच साहब ने बाद में मन कर लिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके बेटे के साथ पढ़ा हूँ, उनके घर में खेला हूँ, उनका आशीर्वाद है, वो मेरे पिता समान है। महेंद्रगढ़ जिला पार्षद वार्ड नंबर 4 के योग्य कर्मठ जुझारू शिक्षित उम्मीदवार दीपक देवी धर्म पत्नी प्रदीप मालड़ा को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए। देश में है, इन्होंने वकील साथियों के साथ जिला मुख्यालय की मांग में भी आप हमारे वार्ड का और पूरे जिले का प्रतिनिधित्व किया है मजबूती से। ये चुनाव एक तरफा है और भाई चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 16 के 16 गांव एक तरफा चुनाव में भाई की मदद कर रहे हैं बड़े स्तर पर। दीपक देवी को मेरे भाइयों भारी मदद जिताना से, वो देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने लाना से, वो देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने लाना से, प्रदीप मालड़ा ने लाना से सेवा करनी से या पात्र इसने ठानी से, हित की
देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने ल्याणा से, वो देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने ल्याणा से। चार वार्ड की विकास करण की इब के बारी आवेगी, बिजली पानी की मेरे भाइयों कदे कमी ना आवेगी। सुख पावे नर नारी रे, सुख पावे नर नारी रे, यो काम किसा कर जाना से, वो देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने ल्याणा से, वो देके उगता सूरज पे वोट दीपक देवी ने ल्याणा से। दीपक देवी ने मेरे भाइयों भारी मत ते जितावांगे, उगता सूरज का बटन दबावांगे। दीपक देवी ने मेरे भाइयों भारी मत ते जितावांगे, उगता सूरज का बटन दबावांगे। करियो रे इसका मान करियो रे, वार्ड 4 में इब के भाइयों चमन खिलाना से, इस दीपक देवी ने मेरे भाइयों सफल बनाना से, इब के ध्यान करियो रे। चुनाव है भाई, आप सबको पता है कि झूठ के बल पर नहीं जीता जाता। जैसा कि हमारे जो साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी रिजर्वेशन है कि हम जीतते ही कि प्रमुख बनेंगे, और ऐसा बिल्कुल झूठ के बल पर कैसे जीता जाएगा, जबकि सबको पता है कि जो सीट ऐसी पुरुष के लिए रिजर्व है। तो ये झूठ फैलाकर एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि कृपया झूठ ना फैलाएं और अपने बल पर ही चुनाव को जीतें। 20 वार्ड है जिला महेंद्रगढ़ में, 20 वार्डों में सबसे ज़्यादा अगर ग्रांट लगी है तो वार्ड नंबर 4 में लगी है, रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। आप हमारे जो सीओ साहब हैं वो एक अच्छे से अधिकारी हैं, आप उनसे पता भी कर सकते हैं, वैसे भी रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं RTI के माध्यम से। 20 वार्डों में सबसे ज़्यादा पैसा मेरे वार्ड में लगा, जिला प्रमुख के वार्ड से ज़्यादा पैसा लगा। तो सर हम यहाँ कह सकते हैं कि जिला प्रमुख की सीट के लिए आप कितना वो दम रखते हैं? नहीं, जिला प्रमुख की अब की बार रिजर्व सीट है, पुरुष सीट है। वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ने वाला चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता हो, किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता हो, जिला प्रमुख अब की बार नहीं बन सकता क्योंकि वो पुरुष में है और हमारा वार्ड महिला है, ऊपर से SC रिजर्व है, जिला प्रमुख की सीट पुरुष में। सर खास अब की बार क्या रहेगा युवा शक्तियों के लिए? पूरी ताकत से युवा शक्ति का जो भी सहयोग सहायता है, चाहे वो मेरे निजी हो और चाहे सरकार की तरफ से हो, पूरी सहायता पहले रही आगे भी रहेगी, कोई कमी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद।